आज परिस्थिति ये है कि सीएमओ से जिला के नहीं प्रखंड के बीडीओ और सीओ संचालित हो रहे हैं। यह शर्मनाक है। सीएमओ से, अब सीएमओ से कौन संचालित कर रहा है ये भी भरकम बोली भी बहुत बड़ा कारण है कि भारी भरकम बोली के साथ उनका तबादला किया जाता है। एक थानेदार की बोली वो कह रहे हैं 15 लाख से 25 लाख रुपए देकर एक थानेदार दूसरे थाना में जाके शिफ्ट होता है। ये सरकार से माहौल में ये माहौल तब्दील हो रहा है। पुलिस बल की आवश्यकता है, वहां भी खामियां है। और सबसे जो कड़वी सच्चाई है, इस सच्चाई को सरकार को घोट पीकर के साथ इस तरह की घटना घटती है तो अगर सरकार अपना बचाव के लिए कह देगी कि उसका संबंध तो आज से 10 साल पहले नक्सलियों से था, शायद उसका तार जुड़ा है क्या, तो ये शोभा नहीं देता है। गलती करने से इंसान छोटा नहीं होता है। गलती को स्वीकार, माफ कीजिए, गलती स्वीकार करने से इंसान छोटा नहीं होता है। गलती स्वीकार करने से इंसान महान। ये जो तबादला का सिस्टम है ना, ये 2 करोड़ 3 करोड़ में जो तबादला कर रहे हैं, ऐसा हम लोग बच्चे नहीं है, विधायक बन गए हैं। तो चीजों जी ने जो बयान दिया बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान उनका आया। राज आपके राज्य की घटना है। अब अगर आप उसको गुजरात में बीजेपी की सत्ता है, आप वहां से कंक्लूड करेंगे या फिर आप दिल्ली में बीजेपी की सरकार है वहां से कंक्लूड करेंगे तो ये गैर जिम्मेदार से अगर गोली मारता तो समझ में आता, वो किसी पेड़ की टहनी में बैठ के गोली मारता तो समझ में आता, वो बगल में बैठकर उसकी कुर्सी में टेबल में बैठ के गोली मार रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि आज वर्तमान में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब अपनी जेब में पिस्तौल बंदूक और बम लेके घूम रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर वो 10वीं इमारत से अगर गोली मारता तो समझ में आता, वो किसी पेड़ की टहनी में बैठ के गोली मारता तो समझ में आता, वो बगल में बैठकर उसकी कुर्सी में टेबल में बैठ के गोली मार रहा है अभी दिन दहाड़े बीच बाजार में, चौक चौराहों में, तो इसका मतलब है कि अपराधियों का मनोबल काफी ऊंचा है। इसके लिए सरकार के 3 माननीय मंत्री बैठे हैं। आपके माध्यम से उनको और सरकार को हम यही निवेदन करेंगे कि जनता को इस सरकार से विश्वास हो, उसके लिए अपराधियों का गिरफ्त में होना अति आवश्यक है। और जैसा कि सदन में जब वाद विवाद होने लगा पक्ष विपक्ष में और माननीय मंत्री सुदीप जी ने जो बयान दिया बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान उनका आया। राज आपके राज्य की घटना है। अब अगर आप उसको गुजरात में बीजेपी की सत्ता है, आप वहां से कंक्लूड करेंगे या फिर आप दिल्ली में बीजेपी की सरकार है वहां से कंक्लूड करेंगे तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। आपके राज्य की घटना आप स्वीकार कीजिए कि हाँ चूक हुई है, चूक की जांच होगी, दोषियों पे कार्रवाई होगी, उससे आपको फांसी नहीं जाएगी ना आपके मंत्री पद जाएगा। लेकिन गलत चीजों पे भी सरकार को डिफेंड करने के लिए जब मंत्रीगण खड़े हो जाते हैं वो दुर्भाग्य है। आप एक लाइन करते हैं कि चूक हुई है, स्वीकार करते हैं, कहाँ चूक हुई है उसकी जांच होगी और जांच में जो लोग सामने आएंगे उन पे कार्रवाई होगी। अब प्रशासन भी थूक पुलिस का काम कर रही है, लोहरदगा कहाँ से जोड़ के देख रही है, ये तो बिल्कुल अनुचित है। जबकि उस घटना की जानकारी हमने भी लिया है। उसमें जो जायसवाल जी की हत्याकांड हुई थी उसमें कहा जा रहा है कोई मामूल करके शख्स थे, उनके जो कि सहयोगी थे उनकी गोली से ही उनको लगा था। जब गांव वालों में ग्रामीणों में तनाव होने लगा, वो किसी जेल में बंद आरोपी को मारने गए थे और लोहरदगा की पुलिस ने भी कहा कि जिस आरोपी को मारने के लिए गए थे उससे और न बाकी से किसी से अनिल जी का कोई संबंध नहीं है। तो कल को अगर फिर किसी के साथ इस तरह की घटना घटती है तो अगर सरकार अपना बचाव के लिए कह देगी कि उसका संबंध तो आज से 10 साल पहले नक्सलियों से था, शायद उसका तार जुड़ा है क्या, तो ये शोभा नहीं देता है। गलती करने से इंसान छोटा नहीं होता है। गलती को स्वीकार, माफ कीजिए, गलती स्वीकार करने से इंसान छोटा नहीं होता है। गलती स्वीकार करने से इंसान महान बनता है। तो सरकार अपनी गलती को स्वीकारे कि विधि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त करेंगे इसका आश्वासन दे, आश्वासन ही दे, कार्रवाई करे, यह सरकार से मांग होगी। और निसंदेह सदन में आज दोनों पाली सदन की इसी विषय पे लेकर गर्म रही। और देखिए इसके लिए कारण यह भी है कि आज मान के चलिए सुरक्षा की जिम्मेवारी जिन पुलिस कर्मियों पे होती है, भारी संख्या में अभी नियुक्ति लेनी है। आप लगभग 23-24 हजार की बहाली पेंडिंग पड़ी है, रिक्त पड़े हैं, तो उन बहालियों को भी नहीं ले रहे हैं। तो पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल में ये माहौल तब्दील हो रहा है, पुलिस बल की आवश्यकता है, वहां भी खामियां है। और सबसे जो कड़वी सच्चाई है, इस सच्चाई को सरकार को घोट पीकर सहना होगा कि ये जो तबादला का सिस्टम है ना, ये 2 करोड़ 3 करोड़ में जो तबादला कर रहे हैं, ऐसा हम लोग बच्चे नहीं है, विधायक बन गए हैं तो चीजों को समझते हैं
और समझते हैं, बहुत खूब और बारीकी से समझते हैं। यहाँ एक थानेदार का तबादला के लिए बोली है 15 से 25 लाख रुपए। तो मोटा मोटी मान के चलिए जो डीएसपी और एसपी रैंक के हैं उनका बोली है लगभग 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक का बोली है। तो उतनी मोटी रकम देकर वो अपना तबादला करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका ध्यान कमीशन में रहेगा। वो बालू का कमीशन रहे, कोयला का रहे, पत्थर का रहे, पहाड़ का रहे, जंगल का रहे, उनका ध्यान कमीशन में रहेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा प्रशासन ब्यूरोक्रेट्स अगर मनमानी कर रही है, ब्यूरोक्रेट्स अगर कार्य नहीं कर पा रही, तो उसके पीछे जो है भारी भरकम बोली भी बहुत बड़ा कारण है कि भारी भरकम बोली के साथ उनका तबादला किया जाता है। एक थानेदार की बोली वो कह रहे हैं 15 लाख से 25 लाख रुपए देकर एक थानेदार दूसरे थाना में जाकर शिफ्ट होता है। ये शर्मनाक है। जब तक इन विषयों पे लगाम नहीं लगेगा, बिल्कुल आज से पहले हम लोग भी सुनते थे, हम लोग बहुत छोटा थे तो इतना जानते थे कि विधायक जी के फोन से IAS IPS का हालत खराब होता था। और वास्तविक प्रोटोकॉल भी यही है, माननीय का प्रोटोकॉल भी यही है। उस समय एक MLA से जिला के DC और SP कम से कम संचालित होते थे। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि CMO से जिला के नहीं प्रखंड के BDO और CO संचालित हो रहे हैं। यह शर्मनाक है। CMO से, अब CMO से कौन संचालित कर रहा है ये भी जांचना चाहिए। CMO से BDO CO संचालित हो रहे हैं। थाना और CO BDO ऑफिस जो है वो आज के दौर में उगाही का केंद्र बन चुका है। अगर आपको जानना है तब चले जाइएगा। हर एक विधायक का एक एक आदमी केवल इसलिए नजर रखता है कि कौन कौन सी योजनाएं आज पारित हुई, कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं, उनमें विधायक जी का कमीशन क्या हो सकता है, वहां CMO तक का कमीशन क्या जा सकता है। ये इस राज्य की परिस्थिति है। तो जब तक एक माननीय अगर IAS IPS को हैंडल नहीं करेंगे, कम से कम वो माननीय बन के आए हैं, अगर वो DC SP अगर उसकी नहीं सुनेंगे, उनको भी अगर आप CMO से हैंडल करेंगे तो इसी तरह के दुर्भाग्य होंगे। ब्यूरोक्रेट्स किसी की नहीं सुनेगी। और ये हमारा क्या कहना है भाई, चलिए जरा महतो विपक्ष का है, बोलने वाला लड़का है, कुछ बोल देता, जाइए पूरा सदन के कवरेज को उठाइए। ब्यूरोक्रेट्स की शिकायत कौन कर रहे हैं? उमाकांत रजक, श्वेता सिंह, प्रदीप यादव, तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर विपक्ष वाले करते तो भाई चलिए विपक्ष के काम है सरकार की आलोचना करना। सत्ता में जो बैठे हैं वे लोग कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स आउट ऑफ कंट्रोल है, उस पे सत्ता का, सरकार का, शासन का अंकुश नहीं है।